तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सही करना। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर देख लीजिएगा। इसमें हमने आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन को जो है तो प्यारे साथियों अच्छे से एकदम वीडियो को सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया प्यारे साथियों। क्वेश्चन दिया गया, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे, तो वो लिखे थे दोस्तों प्यारे साथियों हिंदी में लिखे थे। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए दूसरा। प्रश्न दूसरा दिया गया है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य के की विधा है। दोस्तों ये है साक्षात्कार, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्यारे साथियों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री दिया गया है, ललित रचना अनबियो के रचनाकार कौन है। तो इसका जो रचनाकार है प्यारे साथियों वो है अशोक वाजपेयी, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ये रहा क्वेश्चन नंबर देखिए फोर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है, आनबियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है। कैसा शहर दोस्तों ये है पुराना शहर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बोलते हैं प्यारे साथियों। सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको सीधा दोस्तों पेपर में छपने वाला प्रश्न सब है। ठीक है, तो इसे सब चीज ऐसे अच्छे तैयारी कर लीजिए। दिया गया क्वेश्चन नंबर फाइव थी, पंडित बिरजू महाराज नृत्य नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल किस संस्थान से जुड़े थे दोस्तों। तो ये जुड़े थे आप लोग संगीत भारतीय कंपनी दिल्ली के संस्थान से। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स। देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव तक बता दिए हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपको पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 फरवरी 1938 लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है। निबंध है ये क्या है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है और ये क्या है, ये निबंध है। तो इसका जो इस राइट आंसर हो जाएगा इसका निबंध इसका जो लेखक है परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है जो है रामविलास शर्मा, यानी इसका सेवन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ये रहा क्वेश्चन नंबर देखिए आठ। क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है। निर्णायक होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नाइन। ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए दिया गया है क्वेश्चन नौ कि चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का विलोम है तो वो होगा साधु। क्या हो जाएगा, साधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया गया है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था प्यारे साथियों, तो वो लगा था 11 रुपया का, यानी 10 का राइट आंसर आपको 11 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 11 दिया गया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दिया गया है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एकदम पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था। तो ये जो था प्यारे साथियों 1893 से लेकर 1893 से लेकर 1914 तक था, यानी इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था प्यारे साथियों। तो इनका जो जन्म हुए थे वो हुए थे डुमराव बिहार में हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्यारे साथियों। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में छपने वाला प्रश्न सब आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम शुरू से देख लीजिएगा और वीडियो को अगर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन 14 दिया गया प्यारे साथियों। देखिए दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में है वो है दोस्तों, वो है बिस्मिल्लाह खान। वो है बिस्मिल्लाह खान, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिया गया है कि मैं पढ़ रहा हूँ काल का उदाहरण, यानी किस काल का उदाहरण है दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खान का बचपन के नाम थे दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन में हो जाएगा कमरुद्दीन होगा। क्या होगा, कमरुद्दीन हो जाएगा। कमरुद्दीन हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर प्यारे साथियों डी हो जाएगा। कमरुद्दीन इनका नाम था। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन।
अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कॉपी एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न है। सब क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था प्यारे साथियों? तो ये संतु, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है प्यारे साथियों? तो ये है आप लोगों को गुरु नानक के हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं बाबू रे। अगले प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि 19 क्वेश्चन दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार की कहानी है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, रचित कहानी जो है प्यारे साथियों इसका विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो है वो है आप लोगों का मछली है। ठीक है, तो ये पूछेगा मछली कैसी कहानी है, तो एक तो मछली क्या है, तो कहानी है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इसका ये आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए ये क्वेश्चन आपको छपने वाले ये भी है। क्वेश्चन दिया गया, ला शतरुज का धार्मिक उपयोग होता रहा दोस्तों, ये रहा था 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए ये इंपॉर्टेंट और कॉपी में एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचयिताकार है, रचनाकार है, क्या है? रचनाकार है। ठीक है, यानी स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार है प्यारे साथियों, तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेमधन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ गया है। महिला का पर्यायवाची है, महिला का पर्यायवाची दोस्तों वो हो जाएगा नारी। क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 दिया गया है, कभी परजय किसे कहा दोस्तों? कभी कभी कहा तो वो कहे थे, बादल को कहे थे। इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, कुछ अपने वाला प्रश्न आ गया। क्वेश्चन दिया गया है 24 दिया गया है कि मोह आंसू वाहिनी लो वर्षो कौन कहते हैं? वो कहते हैं धनानंद कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे साथियों सी आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया। सुमित्रा नंदन पन्त रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों ये है आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा ग्रा ग्रामया से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपको छपने वाला प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए प्रश्न को। क्वेश्चन दिया गया है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? वह चले गए थे ब्रजभूमि मथुरा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। तो प्यारे साथी, ये प्रश्न देखिए दिया गया है, क्वेश्चन 27 दिया गया है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका प्यारे साथियों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों रस खान की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रही रास क्या है? रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? वो है गुरु नानक की है। अगले प्रश्न को बताएं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए प्रश्न को। क्वेश्चन दिया गया है कि नानक साहब नाना क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, 29 दिया गया है, ननकाना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है? दोस्तों यह कराता है गुरु नानक का। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में छपने वाला है। ठीक है, दिया गया है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे प्यारे साथियों? तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की सशक्त क- कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित लिखित कथा है इसका जो लिखित कथा दोस्तों वो है बहादुर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध पूछ रहा है, निबंध कौन सी है प्यारे साथियों? तो ये निबंध जो है, क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है। तो ये इसके क्या है? निबंध नहीं है इसके,
ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला कौन सा है जी, तो वो है नागरी लिपि। कौन सा हो जाएगा, यह है नागरी लिपि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म प्यारे साथियों कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। क्वेश्चन 33 दिया गया है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो ये जो हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था 1935 में, 1935। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आधे कवि दोस्तों, हिंदी के आधे कवि। तो वो हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद बरदाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है प्यारे साथियों, ये है सरहद पाद की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 36 देखिए गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है। दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध, क्या है, ललित निबंध प्यारे साथियों। तो ये जो है आप लोगों को, ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के बताए, देखिए एग्जाम में आपको छापने वाला प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन दिया गया 37 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ। तो ये हुआ था प्यारे साथियों, ये हुआ था 1907 में, डूबे छपरा बलिया में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 37 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके काफी ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दिया गया है 38 दिया गया है कि आमरण शब्द का उपसर्ग है, आमरण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। ठीक है, आ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, क्या है, दघीची की हड्डी से क्या बनता है प्यारे साथियों। तो यह बनता है इंद्र की ब्रज, इंद्र का ब्रज बनता है, इंद्र का ब्रज बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आपके एग्जाम में कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एकदम रट जाइएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे सबसे प्राचीन भाषा जो है प्यारे साथियों, वो है संस्कृत, वो है संस्कृत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। एक तारीख देखिए दिया गया है, किसके प्रोत्साहन प्रोत्साहन पर अंबेडकर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों, ये गए थे बड़ौदा नरेश के कहने पर, यानी राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं प्यारे साथियों। ये देखिए कॉपी आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आ गया है, दिया गया है 42, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के गद्य की विधा है, गद्य की विधा है दोस्तों। तो ये जो है एक है निबंध है, कैसा है, ये एक निबंध है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 43 दिया गया है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए, आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है ए स्वतंत्रता, जी बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता पर भी होनी चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन देखते हैं प्यारे साथियों, समानता भी होनी चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों को इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो वो जो अति महल वाले जीत जाते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं 45 दिया गया है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो ये जो उजागर करती है, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा 20 के दांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है 46 दिया गया है, सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा है प्यारे साथियों, वो है खोका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, खोका के दांत किसने तोड़े, खोका के दांत किसने तोड़े। तो ये खोका के दांत जो तोड़े थे प्यारे साथियों, वो तोड़े थे मदन के दोस्त ने, मदन के दोस्त ने तोड़े थे, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन में देखिए 38 दिया गया है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो हो जाएगा प्यारे साथियों श्रीमती हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों मेरे। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। कल आपको ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। दिया गया है क्वेश्चन 49 दिया गया है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा। तो वो कहे थे दोस्तों विलियम जोन्स को कहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 दिया गया है कि दारिस दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे किसे मिला था।
किसे मिला था दोस्तों? देखिए मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, ठीक है? अगर आप चैनल वीडियो दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलते हैं और हम इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लाते हैं, ठीक है? तो आप अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि हमें ये इससे मोटिवेशन मिले और हम और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लाते रहें, ठीक है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा आपको दोस्तों, ये आपका हो जाएगा वारेन वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 51 दिया गया प्यारे साथियों कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दोस्तों वो समास जो है, वो जो समास दोस्तों वो कहलाता है द्वंद्व समास। तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होगा, ठीक है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 52 देखिए दिया गया है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द दोस्तों वो है अल्पाहारी, अल्पाहारी। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए दिया गया है विवाह शब्द है, विवाह शब्द है दोस्तों, विवाह जो शब्द है दोस्तों एक क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया है अगले प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए दिया गया है यहीं पे है, देखिए 56 दिया गया क्वेश्चन के शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको चेक करना है कि कौन सा शुद्ध है, ठीक है? अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6 इस तरह से लिखा था या फिर 6 इस तरह से लिखा था या फिर 6 इस तरह से लिखा था या फिर 6 इस तरह से लिखा था प्यारे साथियों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कहाँ पे? आपको कमेंट बॉक्स में। ये तो हल्का क्वेश्चन दी आपको, आपको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, ठीक है? चलिए इसका आंसर अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 55 दिया गया है कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो दोस्तों? रेखांकित शब्द में कौन कौन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक है, ठीक है? प्रश्नवाचक। यानी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 56 दिया गया है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? तो ये होते हैं आप लोगों को 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 दिया गया है, हाथ साफ करना, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ जो होता है चोरी करना, क्या होता है? चोरी करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 दिया गया है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, तैयार होना हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दिया गया आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो वह हो जाएगा आंसुएं, ठीक है? आंसुएं हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए अगले प्रश्न के ये काफ़ी ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पर को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे साथियों। हम आप सबके लिए इतनी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप भी हमें एक लाइक दे के मोटिवेशन को बरकरार रखिए, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 दिया गया है कि संगम शब्द शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी इस तरह से होता है संगम, स्व जोड़ हलंत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? जोड़ गम, संगम, ठीक है? तो ये आप लोग राइट आंसर सी हो जाएगा, संगम का संधि विच्छेद। अगले प्रश्न के बढ़ते देखिए 61 दिया गया है, रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का दोस्तों विशेषण जो होता है वो आपको हो जाएगा रुचिकर, रुचिकर हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक जो है वो प्रत्येक शब्द जो है वो कौन समास है? तो दोस्तों ये जो समास हो जाएगा आपको हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है 63 दिया गया है, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। दिया गया है तो प्यारे साथियों क्वेश्चन देखते हैं 64 दिया गया है, नौ इसका क्या बोलते हैं? टवर्गी ना बोलते हैं, नौ भी बोलते हैं, का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूर्धा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं डैश, यानी कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। आइए इसको आंसर को देखते हैं, आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर देखते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों वर्गमाला, वर्गमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि तीन बेटे की माँ है, तीन बेटे की माँ है दोस्तों, तो वो है तीन बेटे की माँ है
तो वो है प्यारे साथियों सीता। सीता जो है 3 बेटे की माँ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए संशय दिया गया है कि सांवर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है, तो वो है गुजराती, वो है राजस्थानी, राजस्थानी की। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कल छपने वाला है, ठीक है, तो इस सबको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पापाती की क्वेश्चन पापाती की उम्र क्या थी, पापाती की उम्र क्या है, तो उम्र क्या थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो आपको हो जाएगा ए हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कुछ दिया गया है नगर 69 दिया गया है। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है प्यारे साथियों, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो हो जाए दोस्तों तमिल है। कैसी है, तमिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 70 दिया गया है। गुजराती साहित्यकार ईश्वर ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित कथा है, तो ये जो कथा है प्यारे साथियों, ये जो कथा है वो आप लोगों को है, ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, वो है आप लोगों को माँ। माँ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 दिया गया है। दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है प्यारे साथियों, तो ये जो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, उड़िया भाषा, ठीक है। अगले प्रश्न से सब आपके इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में छपने वाला प्रश्न सब है, ठीक है। दिया गया है 72 क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है, लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है, तो ये जो है आप लोगों को वो है दहते विश्वास का, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एकदम छपने वाला है और इसका जो आपको हो जाएगा डी में ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ है प्यारे साथियों, यानी इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, ठीक। इसका 73 क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में छपने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन सब है। 74 दिया गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था प्यारे साथियों, तो ये जो किए थे ये किए थे दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा किए थे, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि दही वाली मंगम्मा के लेखक हैं, दही वाली मंगम्मा मंगम्मा के लेखक है दोस्तों, तो ये है सातकोरी होता, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न था, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन देखिए 77 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है सुजान सागर किनकी रचना है, क्वेश्चन में दिया गया है 77 कि सुजान सागर किनकी रचना है, किनकी रचना है प्यारे साथियों, तो ये जो रचना है आप लोगों को ये धनानंद की, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 78 दिया गया है कि जीवन आनंद दास बंगाल के किस काल युग के कवि हैं, किस काल युग के कवि है, तो वो है रविंद्र उत्तर युग के, रविंद्र उत्तर युग के। राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगर ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं और हम इस तरह के वीडियो आपको लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब खोज के लाते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जीवन आनंद के पास किस भाषा कविता को प्रबुद्ध प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र उत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, वो दी गई है वनलता सेन। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों दू हो जाएगा, ठीक है। यानी दू करने का मतलब ये था बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला 80, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला है, इसको एकदम रट जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कवित्री अनामिका का बचपन का जन्म कब और कहाँ हुआ, यानी अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था प्यारे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 17 अगस्त 1971 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुए थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन में देखिए 81 दिया गया है कि धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुई, धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुई, ऑप्शन में दिया गया आप लोगों को मंदिर में नहीं, और ऑप्शन देखते हैं जी, और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन देखते हैं प्यारे साथियों, तो ये हुआ था गरीब बस्तियों में, कहाँ हुए थे, गरीब बस्तियों में प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन में देखिए प्यारे साथियों 83 दिया गया है पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्थ
अंतर्व्यर्था को अभिव्यक्त करती है, वह करती दोस्तों एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं 84 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है 84 देख दिया गया है। दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ठीक है, यह पंक्ति किस पाठ की है, यह पंक्ति किस पाठ की प्यारे साथियों, यह है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 85 दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी करवा चुके हैं कि ये आप एकदम रट जाइएगा प्रश्न को। कि तार सप्तक के संपादक थे, तो इसका जो संपादक थे दोस्तों वो थे अज्ञेय। अज्ञेय थे, इसका राइट आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों, वो मिला था संस्कृत के 4 अध्ययन। संस्कृत के 4 अध्ययन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है 87 दिया गया है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है, तो वो जो है प्यारे साथियों वो है आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है। भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है। भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है प्यारे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम्या। ग्राम्या, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 89 देखिए 89 दिया गया है। कविता भारत माता में भारत का कौन सा चरित्र प्रस्तुत हुआ है। कविता भारत माता में कौन सा चित्र प्रस्तुत हुआ है, तो वो है प्यारे साथियों यथातथ। यथातथ यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 90। क्वेश्चन आप लोग इधर एग्जाम में छपने वाला आ गया फिर से। दिया गया है कि स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता। कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है प्यारे साथी, वो है भारतीयता। भारतीयता, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखिए क्वेश्चन देखिए 91 में दिया गया है। इस सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आ रहा है आप लोग, ठीक है। उच्चारण उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है प्यारे साथियों। तो 91 का वो हो जाएगा आप लोगों को उत्तजोर चारण तो में हलंत हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दिया गया है कि अज्ञान अज्ञान शब्द का समास है। अज्ञान शब्द कौन समास है, तो 92 अज्ञान शब्द जो है दोस्तों वो बहुब्रीहि समास है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन दिया गया 93 दिया गया है कि धर्म धर्म आत्मा जो है, धर्म आत्मा का संधि विच्छेद कीजिए। धर्म आत्मा का संधि विच्छेद कीजिए, तो वो हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा। धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। 94 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है श्री गणेश का विपरीत विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका हो जाएगा प्यारे साथियों इतिश्री। इतिश्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 95। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निर्ला अति निर्जन निर्जन में कौन कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों को वो होगा आपको हो जाएगा नीर हो जाएगा। देखिए नीर, इस तरह से न लिख के और र में हलंत नीर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 दिया गया है कि इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है प्यारे साथियों। इंद्र का पर्यायवाची होता है वो आपको होता है देवराज। देवराज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, और एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों। तो ये जो होते हैं आप लोगों को दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दिया गया है निस निस्तेज निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नी स में हलंत हो जाएगा, ठीक है, निस्तेज। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना दिया गया 98। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 99 दिया गया है कि निर्जन निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में कौन उपसर्ग है प्यारे साथियों, तो ये आपको हो जाएगा नीर, यानी बी हलन, तो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर नीर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है।
दिया गया है वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है, अपादान कारक। ये रहा तो कुछ दोस्तों हमने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, और चलिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।